धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, सामाजिक सुरक्षितता सोशल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ईपीएस 95 पेंशन लाभार्थियों ने अपने परिश्रम से देश के विभिन्न संगठनों को मजबूत बनाने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और देश के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास में प्रमुख योगदान दिया है। देश भर के 65 लाख से ज्यादा लोग ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए वर्तमान में दी जाने वाली पेंशन की राशि बहुत ही कम है, जिससे उनकी आजीविका पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और वो मूलभूत स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रह जा रहे हैं। 2018 में श्रम संबंधित सदस्य समिति की रिपोर्ट और ईपीएफओ की संबंधित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश की गई है कि ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत राशि बढ़ाई जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त 2013 में कोश्यारी समिति ने भी इस राशि को बढ़ाने का अनुमोदन किया है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि ईपीएस 95 योजना के तहत आने वाले पेंशनरों की मांगों पर कार्रवाई करे और इसके लिए केंद्र सरकार ईपीएस 95 पेंशन योजना में आवश्यक परिवर्तित करे। ईपीएस 95 पेंशनरों को और उनके परिवारों को कम से कम 10,000 रुपए प्रति माह की मूल पेंशन दी जानी चाहिए और साथ में महंगाई भत्ता या मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाए, जिससे इस पेंशन भोगियों को इसका लाभ मिले और उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद किसी वित्तीय संकट का सामना न करना पड़े। धन्यवाद सर। श्री मनोज तिवारी जी। परबत भाई पटेल। तो जी सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन को कम से कम 10,000 रुपए किया जाए, ऐसी डिमांड जो है वो माननीय उमेश भैया साहब पाटिल जी द्वारा लोकसभा में बजट सत्र के दौरान रखी गई है और जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि देश भर में लगभग 65 लाख से ज्यादा पेंशन धारक है जिनको बहुत ही कम पेंशन मिलती है और यह सभी कर्मचारी प्राइवेट सेक्टर से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी और इन सभी कर्मचारियों ने देश को मजबूत बनाने में अपने सेवा काल के दौरान अपना समर्थन दिया है और अपनी तरफ से प्रयास किया है और ईपीएस 95 पेंशन धारकों को अभी जो मौजूदा समय में पेंशन मिल रही है तो वो काफी कम है। ऐसे में यह पेंशन धारक चिकित्सा सुविधाओं से वंचित है, उनको अच्छा जीवन यापन नहीं मिल रहा है और इसी को देखते हुए ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो पेंशन है तो वो कम से कम 10,000 रुपए किया जाए और उसे महंगाई भत्ते के साथ जोड़कर चिकित्सा सुविधाओं का लाभ भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को दिया जाए। ईपीएफ योजना के तहत यह पेंशन का भुगतान किया जाता है तो ऐसा भी उनके द्वारा कहा गया। साथ ही इससे पहले जो समितियों का गठन किया गया था तो उनके द्वारा जो रिपोर्ट सबमिट करके पेंशन बढ़ोतरी की डिमांड रखी गई है, सिफारिश की गई है, तो उसका भी जिक्र उनके द्वारा संसद में किया गया। उसके बाद 2013 में कोश्यार समिति की सिफारिशों को भी लागू करने के लिए उनके द्वारा संसद में जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि सन 2013 में कोश्यार समिति द्वारा भी ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत पेंशन बढ़ोतरी की सिफारिश की जा चुकी है। उससे पहले भी संसदीय समिति द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी की सिफारिश की गई है, पर अभी तक यह जो पेंशन है वो नहीं बढ़ी है। इसके लिए ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत जो आने वाले पेंशन धारक है वो बहुत ही कठिनाई में जीवन जी रहे हैं। ऐसे में उनको तुरंत ही न्यूनतम 10,000 रुपए पेंशन का लाभ देकर महंगाई भत्ते के साथ जोड़ा जाए, साथ ही चिकित्सा सुविधाओं का लाभ भी दिया जाए। तो इनके लिए हमारी तरफ से मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी का जो मुद्दा है तो वह संसद में उठाया है। अब देखना यह होगा कि 2 बार संसद में यह मुद्दा उठने के बाद कब पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर सरकार द्वारा यहाँ पर कार्रवाई की जाती है। इससे पहले भी बहुत सारे सांसद महोदय द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा संसद में उठाया जा चुका है, पर अभी भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो न्यूनतम पेंशन है तो वो नहीं बढ़ाई गई है। ऐसे में यहाँ पर अभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को लोकसभा के बजट सत्र से ये जो एक अच्छी खबर सुनने को आई थी तो उसी के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। इसको लेकर आपकी क्या राय बनती है तो वीडियो के नीचे आप जरूर कमेंट कीजिए। साथ ही इसी तरह के जो आने वाले अपडेट है तो उन्हें जानने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा, ताकि जो आने वाले अपडेट है तो उन अपडेट के बारे में आपको समय समय पर जानकारी मिल सके। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक और नई और फ्रेश वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है।
ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक देके रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं।